आ जा रहा भाई। हरभजन सिंह ने देखिए पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर, जो पिछले 2-2.5 महीने से एक भारतीय टीम एक परंपरा फॉलो कर रही थी। सबसे यादगार मैच जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर। आदाब सज्जनों और मित्रों, हरभजन सिंह भज्जी भाईजान करियर में शायद उतना ज्यादा बॉल स्विंग ना किया हो जितना अपने हैंडशेक की वजह से मीडिया में बार बार स्विंग हुए जा रहे हैं। पहले तो उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तानियों के साथ हाथ नहीं मिलाना, फिर नेपाल T10 में शाहनवाज धानी के साथ हाथ मिलाया। अब कह रहे हैं कि ये गलती से हो गया। इतने ट्विस्ट और इतने टर्निंग पॉइंट पिच के अंदर भी इतने टर्निंग नहीं होते भज्जी भाई जितने आप लिए जा रहे हो। वेदर फोरकास्ट प्रेडिक्ट करना आसान हुआ पड़ा है, इंडियन प्लेयर्स के बिहेवियर और स्टेटमेंट्स प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल हुई पड़ी हैं। अब ये इन्होंने स्टेटमेंट दी है कि शाहनवाज धानी के साथ मैंने हाथ मिलाया, गलती से हो गया, मुझे तो लगा ये कोई ग्राउंडमैन है। शाहनवाज धानी प्लेइंग यूनिफॉर्म और किट में थे, आपने उनको ग्राउंडमैन बोल दिया। आप भी तो प्लेइंग किट और यूनिफॉर्म में थे, आप सीनियर खिलाड़ी हो, मैं तो आपको कुछ नहीं कह सकता। अगर वो ग्राउंडमैन थे तो फिर आप खुद ही डिसाइड कर लो कि आप उस वक्त क्या थे। फिर इन दो मुल्कों के दरमियान क्रिकेट हो ना हो, इस तरह का अलहदा से एक टेस्ट मैच चल ही रहा होता है। मिस्ट्री बाल बन चुका है ये हैंडशेक करना दोनों मुल्कों के दरमियान। मैं देख के हैरान हूं, दुनिया उधर ससुर का नाती चाइना वाले जो है वो रोबोटवा से जो है वो AI से चाय पिलाई जा रहे हैं। इलॉन मस्क जो है वो मार्स के चक्कर लगा के आ रहा है और ये ससुर के नाती हाथ मिलाने पर ही जो है एक दूसरे से लड़ी मरी जा रहे हैं। मेरी तो खुपड़िया से ही बाहर है ये बात। उधर वीरेंद्र सहवाग ने स्टेटमेंट दी है कि हरभजन सिंह को तो फायर मार देना चाहिए, उन्होंने शाहनवाज धानी के साथ जो हैंडशेक किया है। वीरू भाई, आपने जो है मुल्तान में बनाए थे 300, आपने अपनी शॉट से बड़ा इंप्रेस किया था, लेकिन इस तरह की स्टेटमेंट दे के जो है ना वो डिस्ट्रेस और डिप्रेस ही किए जा रहे हो अपने ही खिलाड़ियों को। वीरेंद्र सहवाग की स्टेटमेंट के बाद मुझे समझ आ चुका है कि BCCI ने इनको फेयरवेल मैचेस क्यों नहीं दिए थे। भाई साहब ने शॉट्स तो क्लासिक खेली हैं, लेकिन स्टेटमेंट में ब्लास्ट ही किए जा रहे हैं। मैं तो कहूंगा पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जहां पे भी इंडियन प्लेयर्स मिल जाएं, इनको जफ्फियां डालें, इनको शेक हैंड करें। इस तरह के रिएक्शंस जब आते हैं ना, देखने वाले होते हैं, एक शुगल सा लग जाता है। भाई साहब, शुगल ये है ना कि आप एक तरफ कहते हो कि हमने हाथ नहीं मिलाना, फिर दूसरी तरफ हाथ भी मिला लेते हो, फिर बाद में कहते हो कि मुझसे तो ये गलती होगी, मुझे लगा ये पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं है, कोई और बंदा है। अच्छे खासे जो है वो कॉमेडी क्लिप्स देखने को मिल रहे होते हैं, इंटरटेनमेंट चल रही होती है। सीनियर खिलाड़ियों ने हमें उस वक्त भी इंटरटेन किया था और आज भी हमें सीनियर खिलाड़ी ही ज्यादा इंटरटेन कर रहे हैं अपनी इस तरह के कॉमेडी क्लिप्स की वजह से। असल में ना इंडियन प्लेयर्स के दरमियान एक अलहदा से कप चल रहा है कि कौन बोलता है पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप 2025। अब पाकिस्तान के खिलाफ बोलता कप 2025 में वीरू भाई ने सब पर बाजी ले जाने की कोशिश की है मुल्तान। अब पाकिस्तान के खिलाफ बोलता कप में भारतीय बॉलर्स को भी पता होता है कि जितने ज्यादा एक्स्ट्रास देंगे वो परफॉर्मेंस चार्ट में ही ऐड होंगे, लिहाजा इरफान पठान भाई भी जो है उस मुकाबले में पूरी एफर्ट के साथ जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। भज्जी भाई थोड़ा सा इस परफॉर्मेंस में एक दफा पीछे रह गए हैं और वीरू भाई ने तो सबको ही पीछे छोड़ दिया है। असल में पाकिस्तान के खिलाफ बोलता कप हो या पाकिस्तान के खिलाफ हेट प्रीमियर लीग हो, दोनों के प्रैक्टिस सेशंस होते हैं इंडियन मीडिया के अंदर। फिर तमाम भारतीय खिलाड़ी जो हैं वो अपने अपने अलहदा नेट सेशन लगा लेते हैं, अलहदा अलहदा इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देते हैं और एक दूसरे से बाजी ले जाने की कोशिश करते हैं। अब पाकिस्तानी अवाम तो अपने खिलाड़ियों से ज्यादा इंडियन खिलाड़ियों को भी बाज़ औक़ात पसंद करती है और मामला ये हो जाता है कि पाकिस्तान के खिलाफ बोलता कप को भी और हेट प्रीमियर लीग को भी IPL की ही तरह एंजॉय करती है। अब देखना होगा कि पाकिस्तान के खिलाफ बोलता कप और हेट प्रीमियर लीग में कौन सा भारतीय खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि इंडियन मीडिया प्लॉट ट्विस्ट मैन्युफैक्चर फैक्ट्री के तौर पर काम करता है। पहले उन्होंने कंट्रोवर्सी क्रिएट की, फिर उस कंट्रोवर्सी से भी बड़ी उस पर एक्सप्लेनेशन करवा दी। तो हम इन्हीं सीनियर बैल बुद्धि इंडियन खिलाड़ियों को यही कहना चाहेंगे कि ये जो इंडियन मीडिया है ससुर का नाती आपके साथ कंट्रोवर्सी का शास्त्रा छेड़ लेता है और आप आगे से कुछ ना कुछ पेल देते हो और इसी बहाने पाकिस्तान में जो आपकी फैन फॉलोइंग है वो भी कम हो जाएगी और यही चीज इंडियन मीडिया चाहता है। मैं बता रहा हूं आपको। लिहाजा जब भी ये आपसे कोई प्रश्न पूछे, आप जो है आगे से सस्मिता सीन, करीना कपूर की बातें शुरू कर लिए कीजिए, कौन सा इतनी बड़ी बात है ससुर का नाती। बढ़ते हैं अगली चर्चा की तरफ। जिम्बाब्वे की टीम भाई साहब श्रीलंकन टीम को और पाकिस्तानी टीम को मैच थेरापी के साथ साथ शॉकिंग थेरापी दिए जा रही है।
लंकावादियों को भी पेल दिया। शाहीनों को तो इन्होंने पहले मैच में ऐसा गर्दन से दबोचा कि ससुर का नाती आखिरी ओवर में जाके ऑक्सीजन मिली है। इस वनडे मैच में भी पूरा हार्ट अटैक देने का प्लान है। श्रीलंका को इस अंदाज से पिला गया है कि पाकिस्तान में डू नॉट डिस्टर्ब जिम्बाब्वियन के बिल बोर्ड लगना शुरू हो गए हैं। भाई साहब सूरत हाल ये हुई पड़ी है। जिम्बाब्वे की टीम को लेके वो एक छवि जो बनी हुई थी ना, कमजोर और मासूम सी टीम, भाई साहब हिस्ट्री रीराइट कर रही है जिम्बाब्वे की टीम इस वक्त। ससुर का नाती को ऐसे खास किस्म के चीट कोड लेके आए हैं अचानक से, जो सिर्फ इन्हीं के पास हैं, और पाकिस्तानी और श्रीलंकन टीम को जो है इस वक्त होश नहीं आने दे रहे। डू नॉट डिस्टर्ब जिम्बाब्वियन के बिल बोर्ड लगाए जा रहे हैं हमारे पूरे मुल्क में। हमारे एक खिलाड़ी अचानक से कई से नमूदार हो गए हैं, एहसानुल्लाह। सवाज से ताल्लुक है, टीम में आए, अच्छा खेला, लेकिन भाई साहब ने ऐसा एक कारनामा, ऐसा कांड पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में ना हमने भी सुना ना देखा, इमेजिन नहीं किया हुआ था कि इस तरह का नमूना भी जो है ना आएगा हमारी टीम में। मतलब कि शर्म की इंतहा होती है, वो इंतहा से भी गया गुजरा बंदा। इस बंदे ने नहीं एक्सपेक्ट किया था मेरी फैमिली देखेगी, मेरे घर वाले भी मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं, पूरा पाकिस्तान देख रहा है। लौंडेबाजी करते हैं ससुर के नाती वहां पे। मुझे लगता है अब वो एक पॉडकास्टर है भोसड़ी वाला, उसने इसको कहीं से ढूंढा है और इसका तुझे इंटरव्यू करने की क्या जरूरत थी। अब वो वापस आया, उसको देख के फिर वो बातें करनी शुरू हो चुकी हैं, इसके वो क्लिप्स दोबारा जो है वो शेयर होने शुरू हो चुके हैं। तो क्या जरूरत क्या थी इसका इंटरव्यू लेने की बेरोजगार ससुर के नाती। ये पॉडकास्टर इतना गरीब है कि इसके घर के अंदर कंघी नहीं है, इसके घर के वाईफाई चला जाए तो ये कंगाल हो जाए। ये तो हालात होते हैं इस तरह के पॉडकास्टरों के, भूखे मर रहे होते हैं और इस तरह के जो है कांडबाजों को उठा के लेते हैं। मुझे तो लगता है जब इसने इसका पॉडकास्ट लिया होगा तो पहले कमरे में जाके उन्होंने अपने मामलात किए होंगे, फिर जाके पॉडकास्ट किया होगा। इस तरह के जाहिर सी बात है भाई, उसने ऑन मीडिया पर आकर इन चीजों को एक्सेप्ट किया था कि मेरा दोस्त नाराज हो गया, इस वजह से मैं जो है वो बॉलिंग नहीं करना, मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा। भाई साहब आपको शर्म आनी चाहिए थी कि आप पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो। पठान हमारे भाई हैं, इतने इज्जतदार गैरतमंद, और आपने उन सबकी भी इज्जत जो है वो मिट्टी में मिला दी उस वक्त। और ऊपर से आज जब अजीब भी किस्म की बातें किए जा रहा है, मैं उसको ऐसे कर दूं खिलाड़ी का, मैं उसे होता या मैं होता था। तू ससुर के नाती पहले अपना दिमाग ठीक कर ले, फिर खिलाड़ियों को भी आके आउट कर ली। मैं पीसीबी से कहूंगा कि इसके नाम के ना इश्तिहार छुपा के लगाए जाएं कि ये वांटेड है, इसकी हरकतें बिल्कुल ठीक नहीं है, और इसके खिलाफ कोई ऐसी पनिशमेंट इम्पोज की जाए कि इसके होश ठिकाने आ जाए। असल में इस भोसड़ी वाले का टॉपिक ऐसा है कि खुल के इस पर रोस्टिंग भी नहीं कर सकते कि मुंह से ऐसी सी बातें निकल जाएगी, बोलते हुए हमें शर्म आएगी। लेकिन इसको मैं हैरान हूं कि इसमें इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ गया था कि आते सबके सामने रोना शुरू हो गया था, पीटना शुरू हो गया था। बस इसको भर फिटे मुंह इस पर। दोस्तों वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आदाब।